हाय गाइस, वेलकम बैक टू एचएस ट्यूटोरियल्स IQ यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त हरमनप्रीत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई उमंग, एक नई उत्साहता से हम अपना नया कोर्स लेकर आए रहे हैं इकोनॉमिक्स पे, जो बेसिकली बिल्कुल बेसिकली होगा। बेसिक टू एडवांस जाने की हम कोशिश करेंगे। 11th 12th और 6th 7th 8th सभी प्रकार की NCERTs और अलग अलग सोर्सेज से तैयार किए हुए जो मटेरियल, उससे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलैंग्वेजली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पूरे का पूरा सिलेबस करवाएंगे। इसमें एक एक करके वीडियो आया करेगी, डेली भी आ सकती है और एक दिन छोड़ के भी आ सकती है वीडियो। और आखिर तक आप जरूर देखते रहना। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का ऑन डिमांड कोर्स कर रहे हैं हम। इसमें कुछ चैप्टर वाइज नहीं होगा, हर चीज़ चैप्टर वाइज नहीं होगी, बट होगी टॉपिक के रिलेटेड ही। एक स्ट्रेट लाइन में होगी। जैसे मान लीजिए कंसेप्ट वाइज चीज़ें करेंगे। कोई एक कंसेप्ट आ गया, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ गया, उस पर ही आधा घंटा या 40 टू 45 मिनट की वीडियो रहा करेगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो, पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन ही है, वो क्या हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इंट्रो टू इकोनॉमिक्स। क्या होता है इकोनॉमिक्स? उसके लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमने आगे आके पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी की न्यूज़ है, उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, स्टॉक मार्केट वाले, इन्फ्लेशन है, रिसेशन, पर्सनल फिनांस है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन, बजटिंग, मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, इकोनॉमिक अपडेट, मार्केट एनालिसिस, इकोनॉमिक रिकवरी, बिजनेस न्यूज़, करंट इवेंट्स, फिजिकल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ये बेसिकली एक कंप्रेस किया हुआ पार्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आ जाती है चीज़। जैसे स्टॉक मार्केट में FD FPI के बारे में आ जाएगा। इन्फ्लेशन में आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिसेशन, वो चीज़ें आ जाएंगी। इकोनॉमिक न्यूज़ में आपका जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, और वो और करंट इवेंट में जो गवर्नमेंट की ओर से चल रही हैं चीज़ें, या नई चीज़ें आ रही हैं, GDP का रेट बढ़ गया, कम हो गया, नेशनल इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, A to Z चीज़ें, बजटिंग, मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, बैंकिंग होगा, इसमें मनी होगा, वो सभी चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, A to Z चीज़ें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सिंपल सिंपल वे में कवर करेंगे। जितना हो सके मैं उतना बिल्कुल सिंपल वे में लेके जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरी कोशिश यही होगी कि इकोनॉमी को वेरी वेरी इजी बनाएं हम, क्योंकि इकोनॉमी इज़ नॉट अ टफेस्ट, इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल बेसिक से जानने की ज़रूरत है। इसमें कोई रट्टा मारो नहीं होगा। इसमें बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे हम। एग्जामिनेशन के व्यू से होगा, और जो हमारा हैंड आउट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। ये देखिए, हमने बिल्कुल दोनों में ही बनाया है। दोनों में आपका कंटेंट होगा। कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा नया कोर्स, नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी, व्हाट इज द इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होता है। पहले इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें, फिर हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइसेस अबाउट यूजिंग लिमिटेड सोर्सेज, जिसे स्केर्सिटी बोल देते हैं। जो लिखा है ना, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी बोल देते हैं। टू मीट देयर नीड्स एंड वांट्स, मतलब हमारी ज़रूरतों को, हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हम चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। इट लुक्स एट नाउ दिस चॉइस अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि लोग, व्यवसाय और सरकारें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग करने के बारे में कैसे चुनाव करते हैं, कैसे उनको चुनते हैं, कि हम कैसे लिमिट किया जाए चीज़ों को। ये देखता है कि चुनाव पूरी तरह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, कैसे उसको इफेक्ट करता है, उसके बारे में। और इसके जो की पॉइंट हैं, किस किस पे बात की जा सकती है। हमें पता है गवर्नमेंट,
हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, बिजनेस हो, चाहे लोग हो, उनके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का। हर चीज़ को कैसे प्लानिंग के साथ चलना है, वो उनका पहला काम होता है। सेकंड पार्ट होता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब कि जो हमें चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, रिसोर्स मिल रहे हैं, वो कैसे लिमिटेड हो, कैसे हम उनमें से लिमिटेड सोर्सेस में से हम अपनी जो हमें ज़रूरत है, नीड है, वांट है, उन चीज़ों को हम चूज़ कर सकते हैं, उनको हम चूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाएगा मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर में क्या होता है कि हम एनालाइज कैसे क्या करेंगे, एनालाइज हाउ एनालाइज सप्लाई एंड डिमांड, जो जैसे हमारी डिमांड होगी और कितनी हमारी सप्लाई होगी, इन्फ्लुएंस प्राइस एंड प्रोडक्शन। ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, दुर्बलता, दुर्लभता या दुर्बलता जो भी कहते हैं इसे, इसका मतलब स्केर्सिटी, और बाजार व्यवहार मतलब जो मार्केट के बारे में कि किस तरह से हम निर्णय लेना है कि आपूर्ति और मांग, जाने के हमें डिमांड और सप्लाई की कीमतों को, उत्पादन को कैसे प्रभावित करना, मतलब उनके प्रोडक्शन को कैसे प्रभावित करना है, जिसमें अर्थव्यवस्था, उत्पादन और उपभोग को वास्तविक प्रणाली है, जबकि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि वह प्रणाली कैसे काम करती है। इनमें दोनों में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जो स्टडी है कि लोग, बिजनेस या सरकारें इसको कैसे चूज करती हैं, उसके लिमिटेड सोर्सेस को, उनकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है किसी कंट्री का या किसी कम्युनिटी का, जो चूज करते हैं प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, एंड कंज्यूम मतलब खर्च करना, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। मतलब कैसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हम फसलें पैदा करते हैं, ठीक है, हम राइस पैदा करते हैं, हम गेहूं पैदा करते हैं, बीट पैदा करते हैं, और उसके पहले तो प्रोडक्शन होगी ना, पहले उसको कितने हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कि कैसे, किसको कितना चाहिए, किसकी कितनी ज़रूरत है, नीड और वांट है। फिर हम उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को। जस्ट एग्जांपल दी, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज, में सभी एक्टिविटीज आ जाती है रिलेटेड टू मेकिंग थिंग्स लाइक फूड। फूड मतलब हमारा भोजन है जो, उसके बाद में क्लॉथ्स, यानी कि हमारे टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारे लेटेस्ट संसाधन आ रहे हैं उसके बारे में, सेलिंग देम एंड यूजिंग देम मतलब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेचना होगा ना, और कंज्यूम मतलब यूज करना होगा। इसका की पॉइंट्स क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंजम्पशन। बिल्कुल सिंपल वे में आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमी क्या है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको कैसे भी याद रखो, पीसीडी से याद रखो, पीडीसी से याद रखो, ठीक है, या डीसीपी से याद रखो। डीसीपी, डीसीपी तो आप याद रख सकते हैं ना, डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसे याद रख लो भी, इकोनॉमी क्या है, डीसीपी है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसका उपयोग कोई देश या समुदाय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य बिंदु भोजन, कपड़े और प्रौद्योगिकी है, ठीक है। जैसे चीजें कैसे बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट, वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, कैसे बांटा जा सकता है उससे, उपभोग, लोग इस वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग या खरीद कैसे करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में इसमें बताया जाता है। इसमें सबसे मेन जो टू पार्ट हम लोग देखते हैं वो क्या आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे उसको जानने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इमर्ज हुई थी डिस्टिंक्ट फील्ड, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ जॉन मैनार्ड केनीज, इन्होंने थ्योरी दी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन 1936 में दी थी। ये इसका बेसिक है, बैकग्राउंड है, इसको जस्ट सुन लीजिए, इसके ऊपर अपने इतना काम नहीं करना है। बेसिक किन्होंने मैक्रो इकोनॉमी का गठन किया था, केनेथ सर ने किया था, ठीक है। विच चैलेंज, जिन्होंने चैलेंज किया था क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, जो अज्यूम करती थी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इससे स्टेबल इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसमें जितनी सप्लाई बढ़ती जाएगी भाई सिमिलर टू उसकी डिमांड भी उतनी होगी, जितनी किसी व्यक्ति की डिमांड होती है ना, उसकी उतनी सप्लाई होती है, उसी के हिसाब से चलता है, वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब इक्वल चलता है। द ग्रेट डिप्रेशन, highlighting the need for a new understanding of economic dynamics, leading to develop
एज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, मतलब हम मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री वो इंडिविजुअल ट्री हो गया, वो एक लेवल का हुआ, लेकिन जो माइक्रो है वो ग्रुपिंग ऑफ द ट्रीज, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ द कंपनीज, ग्रुपिंग ऑफ द कम्युनिटीज, उनको हम मैक्रो में लेके चलते हैं, कि बड़े स्तर पे चीजें होती हैं जो, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं इसे, क्या है। जो समष्टि अर्थव्यवस्था 1936 में हमने पढ़ लिया, जॉन मैनार्ड केनिस, उनके द्वारा द जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक जो भी है, ठीक है, उसके बारे में, और इन्वेस्टमेंट एंड मनी, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे, बताया था, उनके द्वारा बताया गया था कि महा जो मंदी है ने आर्थिक जो गतिशीलता है कि एक एक इकाई के शब्द को अर्थ जो आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, और जिससे समष्टि आर्थिक सिद्धांत का विकास हुआ था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। बेसिकली मेरी थोड़ी सी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कर लेना, हिंदी में कंटेंट है, आप उसको खुद से पढ़ लेना। और इसको आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भाई माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या होता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल चीज पे फोकस करती है, एज एन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन स्पेसिफिक मार्केट इन द एग्जामिन्स हाउ दिस एजेंट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी और प्रॉफिट। मतलब क्या है इसका, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों और विशिष्ट बाजारों में उनकी निर्णय लेने की प्रकृति पर केंद्रित करती है, मतलब उनके डिसीजन लेने पे केंद्रित करती है, यानी कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जी। वह जांच करता है कि जे एजेंट अपनी जो उपभोक्ता या लाभ को कैसे अधिकतम करते हैं, मतलब उसको यूटिलिटी करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, उसको कैसे ग्रोथ करते हैं, किसको बढ़ाते हैं कैसे, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो की बात करें तो ऑन अदर हैंड लुक्स एट द इकोनॉमी एज द होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात कर दी इन्होंने, एड्रेसिंग एग्रीगेट फिनोमिना सच एज टोटल आउटपुट, मतलब उसके कुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पूरे का पूरा एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवरऑल प्राइस लेवल, यानी कि माइक्रो को बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब क्या है, अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखता है, कौन देखता है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके जो कुल उत्पादन है, रोजगार के स्तर हैं और समग्र मूल्य स्तर हैं, जैसे कि समग्र घटनाओं को संबंधित करता है, जे अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो अंत संबंधों और सरकारी नीतियों को प्रभावित को समझने का प्रयास करता है, जे माइक्रो है, मैक्रो, ये माइक्रो होगा, ये मैक्रो होगा। माइक्रो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है। अगर हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कर रहे हैं। अगर हम ग्रुपिंग ऑफ, जैसे ऐसे जंगल है, ठीक है, काफी ट्रीज है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो किसी ने स्टार्टअप बिजनेस किया, और किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का कॉर्पोरेट कंपनी है, जब बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर कितने फ्रेंचाइजेज होती हैं, उसके कितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, कितने उसके एम्प्लॉय होते हैं, तो वो हम उसको मैक्रो में लेके जाएंगे। और अब हम देखते हैं इसके की क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, जैसे प्राइस राइज और फॉल, बढ़ेगा या गिरेगा, ठीक है, वो चीजें हैं। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं सिंपल वे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफन सिंप्लीफाई complex interaction by focusing on the representation goods or aggregate measures, allowing for erasure analysis for economic trend. However, it acknowledges that different sector जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, दोनों बड़े हैं, बहुत बड़े सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 1954 1955 जितना टाइम चलता गया, तो एग्रीकल्चर 59.58% वर्किंग करती थी, जिसकी जीडीपी में हिस्सा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो, अगर हम मानते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे आगे थी, तो वो एग्रीकल्चर थी। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री आती थी, सबसे पहले एग्रीकल्चर की फील्ड में ही सबसे ज़्यादा वर्क होता था। में distinct characteristics characterized that require separate analysis.
मतलब क्या है कि जो समष्टि अर्थव्यवस्था अक्सर एक प्रतिनिधि वस्तु या समग्र उपायों पर ध्यान केंद्रित करके जटिल अंत क्रियाओं को सरल बनाता है, मतलब इजी करता है भाई उनको। और आर्थिक रुझानों का आसान विश्लेषण, मतलब उनको वेरी इतनी जो आर्थिक रुझान होता है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, सिंपल चीजें होती हैं, उनको सिंपल बना देता है। जैसे मान लीजिए जैसे सरकार करता है कि विभिन्न क्षेत्रों, जैसे मान लीजिए कृषि और कोई और इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, जिनके लिए ये अलग विशेष की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक माइक्रो इकोनॉमी में बड़े बड़े क्षेत्र आ जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके आगे जो स्ट्रक्चर है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, जे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम उन चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं जो हमारे काम की है। ज़्यादा जैसे थ्योरी पढ़ने लग जाएंगे, वो तो खुद भी पढ़ सकते हो। हमारा काम है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करवानी, चीज़ों को सिंपलीफाई करना, सिंपल सिंपल चीज़ों को आगे लेके आना। जैसे कोई मेन पॉइंट है जो एग्जाम में भी आते हैं और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनको ही आगे लेके आते हैं पॉइंट्स को। कैपिटलिस्ट क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप। किसके द्वारा होती है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन फॉर मार्केट सेल एंड वेज लेबर। मतलब क्या बोल रहे हैं जी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व, बाजार बिक्री के लिए उत्पादन और मजदूरी श्रम की विशेषता है। मतलब कैपिटलिस्ट में क्या था, जो प्राइवेटाइजेशन, फुली प्राइवेटाइजेशन थी, उसमें कोई किसी और का रोल नहीं होता था, वो फुल की फुल प्राइवेटाइजेशन के हाथ में होती। जैसे मान लीजिए कॉरपोरेट के हाथ में होती थी, उनका ही सभी साधन, उनकी ही उत्पादन, उनकी ही लेबर, ये होता था कैपिटलिस्ट। जैसे उनके फिल्म्स हो गई, ठीक है, कैपिटलिस्ट पूरी की पूरी, जैसे एक व्यक्ति के हाथ में ही हो पूरी खेल। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है जैसे मान लीजिए प्रॉफिट की बात की जाती है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में, वो जो मैनेज प्रोडक्शन एंड सीक प्रॉफिट। मतलब कि भाई मान लीजिए अडानी जी ने या अंबानी ने, ठीक है, अपना रिलायंस को खड़ा किया उन्होंने, ठीक है, रिलायंस को खड़ा किया उन्होंने। स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग मान लीजिए उन्होंने 100 रुपीज से की, 100 रुपीज से की, ठीक है। उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। पहले उन्होंने लैंड ली होगी, ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल, उसकी पूंजी की होगी, ठीक है, और फिर लेबर भी होगी ना, उन्होंने काम के लिए लेबर होगी, फिर उसके ऊपर उनका प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे जो एक फर्म होगी वो एक पूरी पूरी कैपिटलिस्ट एक बंदे के हाथ में होगी, जो ही उसे प्रोडक्ट भी, उसे मैनेज भी उसे करेगा उसके प्रोडक्शन को, और प्रॉफिट भी उसका ही होगा। जैसे गवर्नमेंट लगा लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रेगुलेशन के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। हाउस होल्ड्स हैं, वो कंज्यूमर जो प्रोवाइड करता है लेबर एंड मेक कंजम्पशन डिसीजन, ठीक है, जिसमें फर्म, सरकार और परिवार सब कुछ आ जाता है, ये पूंजीवादी के अंतर्गत आता है। डन। और इसके एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं, जैसे इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंक्लूड जिसमें एक्सपोर्ट होते हैं, गुड सोल्ड अब्रॉड यानी कि उसके बाहर, एंड इम्पोर्ट होते हैं जो परचेज करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ है, ठीक है, कोई हमने प्रोडक्शन की है, मसालों की प्रोडक्शन की है, या इंडिया ने कुछ भी चीज़ की प्रोडक्शन की है, और वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, सेल कर रहा है वो किसी दूसरी कंट्री को। मान लीजिए उसने यूएसए को सेल किया, तो वो एक्सपोर्ट होगा। और जब हम बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं तो परचेज फ्रॉम अब्रोड, जान के वहाँ से खरीदते हैं, बाहर से चीज़ें फॉरेन कंट्री से हम चीज़ों को मंगवाते हैं, तो उसे इम्पोर्ट्स बोल देते हैं। कैपिटल फ्लो करता है बिटवीन कंट्री कैन फर्दर इम्पैक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन पे। अब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं। सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट और कम्युनिटी ओन दोनों का हाथ होता है एंड कंट्रोल होता है, मींस प्रोडक्शन सच और फैक्ट्रीज, लैंड एंड रिसोर्सेज एट द पॉइंट ऑफ सिंपली वर्ड्स। मतलब क्या है कि जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या होता है कि जो आर्थिक प्रणाली है जहां सरकार और समुदाय उत्पादन के साधनों को दोनों के ओर से उसे ओन किया जाता है, जैसे कारखाने, भूमि, संसाधन, ठीक है, ये सब चीज़ों को किया जाता है। और फिर इनका
बेसिक पॉइंट क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब सामूहिक, ठीक है, स्वामित्व, यानी कि उनके खुद की, ठीक है, पूरे का पूरा उनकी। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस आर ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट मीन्स जिसमें कंट्री हो सकती है, ठीक है, स्टेट मतलब स्टेट नहीं हो सकता, कंट्री होती है। और कम्युनिटी रेदर बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी, मतलब कि सिंगल पार्टनर, जैसे हम बोलते हैं ना पब्लिक का प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार का भी आधा हिस्सा होगा 50% और 50% होगा किसका हिस्सा होगा अपना, कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, उसमें सरकार और कॉर्पोरेट का दोनों का हिस्सा होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गोल क्या होगा, गोल इज द डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड रिसोर्सेज मोर इक्वली अमंग ऑल पीपल, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब क्या है, समान वितरण, मतलब लक्ष्य सभी लोगों के बीच धन और संसाधनों को अधिक समान रूप से वितरित करना है और अमीर और गरीब के बीच में अंतर कम हो सके, इसलिए सोशलिस्ट का यूज किया जाता है। फिर आगे सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग क्या है जी, जो गवर्नमेंट है वो ऑफन करती है, मेक्स डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, कि क्या प्रोड्यूस करना है, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, और कैसे उसको गुड एंड सर्विसेज को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेदर देन रिलाइंग ऑन मार्केट। फिर फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर मतलब जो हमें मान लीजिए जैसे कोई स्कीम्स हैं, ठीक है, उस पे काम करना है, वेलफेयर पे काम करना है, किसी लोगों की सहायता के लिए काम करना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करता है सोशल वेलफेयर पे, जिसका एम होता है प्रोवाइड करना बेसिक नीड, कितनी जरूरत है लोगों को, जैसे हेल्थ केयर वेलफेयर की स्कीम है, एजुकेशन, एजुकेशन, हाउसिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। बेसिक पॉइंट क्या होता है इसमें, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, जो लोगों के नीड है उसके ऊपर फोकस करना। और पांचवा पॉइंट है लिमिट करना प्रॉफिट मोटिव को, मतलब अनलाइक कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में तो क्या था भाई, जितना पैसा हमारा फायदा होना चाहिए, जितना भी फायदा हो हमारा फायदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सोशलिस्ट में क्या है, लिमिट हो जरूर लेकिन लिमिट हो। वर्क प्रॉफिट इज द मेन गोल, प्रॉफिट मेन गोल होता है, बट सोशलिज्म एम्फेसिस मीटिंग द नीड ऑफ द कम्युनिटी ओवर मेकिंग प्रॉफिट। यानी कि जो सोशलिस्ट है उनको, उनका क्या है कि जो जितनी कम्युनिटी को नीड हो उतना ही हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब क्या है कि सीमित लाभ का उद्देश्य पूंजीवाद के विपरीत जे लाभ मुख्य लक्ष्य होता है। समाजवाद लाभ कमाने के बजाय समुदाय की जरूरत को पूरा करने पे जोर देता है। मतलब कि सोशलिस्ट में क्या होता है, क्या मान लीजिए का जैसे एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एनजीओ है, वो क्या करता है, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरों की हेल्प के लिए यूज किया जाता है। वो खुद के लिए नहीं प्रॉफिट देखते, वो दूसरों के लिए करते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई है, मान लीजिए कोई स्कीम लेके आई है, औरतों के लिए लेके आई है, ठीक है, जहाँ जो सैटेलाइट्स पे लेके आई है, जहाँ घर घर रोजगार लेके आई है, मनरेगा लेके आई है, ठीक है, हर घर बिजली, ऐसे ऐसे बहुत स्कीमें लेके आई, उसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं होना होता है इतना, वो सिर्फ लोगों की नीड के अकॉर्डिंग होता है कि कम से कम लोगों का खर्च हो और उनकी हम जरूरतों को पूरा कर पाए। और अगर समरी के रूप में देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करता है, सीक टू क्रिएट अ फेयर सोसाइटी बाय इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज एक्सेस to in essential resources and services, what with the government playing a central role in managing the economy। मतलब गवर्नमेंट एक सेंट्रल रोल अदा करती है। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में होता है a mixed economic system, the combination, the combines elements of both capitalist and socialism। मतलब कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों होते हैं इसमें, और इसके की पॉइंट क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ओनरशिप। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सम बिजनेसेस एंड रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और सम होते हैं सरकार के द्वारा। जैसे कुछ चीजें प्राइवेटली होंगी और कुछ चीजें सरकार के द्वारा, यानी कि हाफ हाफ होगा। मार्केट एंड गवर्नमेंट रोल, बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी में, क्योंकि जो मार्केट वही मार्केट डिटरमाइन करती है प्राइस को एंड प्रोडक्शन को फॉर मैनी गुड्स के लिए, बट जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंटरवेंस करती है प्रोवाइड करने के लिए, कि वो पब्लिक सर्विसेज और रेगुलेट करती है सर्टेन इंडस्ट्रीज को।
मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने तो प्राइस तय कर दिया है, जब प्रोडक्शन तय कर दी कि कितने कितने होगी, लेकिन जो सरकार है वो क्या करेगी, वो लोगों को कैसे सर्विस देनी है, कैसे प्रोवाइड करना है उनको, उनकी नीड के हिसाब से। जैसे हमने पढ़ा है कि कैपिटलिस्ट में तो क्या था भाई, उन्होंने प्रॉफिट के लिए देखा था, लेकिन सोशलिज्म में क्या था कि उधर सिर्फ और सिर्फ लोगों की जरूरत को देखा जाता है, उधर कोई प्रॉफिट नहीं देखा जाता, इसलिए दोनों को ही साथ में लेकर चलते हैं। इधर तो ऐसे मान सकते हैं आप कि जो फुली, ठीक है, फुली गवर्नमेंट ओन्ड होता है जी, ठीक है, 90% तक मान सकते हो, और इधर मान सकते हो आप फुली प्राइवेट ओन्ड होता है। और फिर बाद में क्या, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी का एम क्या है कि बैलेंस करना है एफिशिएंसी एंड इनोवेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, कि जो सोशल वेलफेयर गोल है सरकार का, और इंश्योर करना है बेसिक नीड्स आर मीट फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि सभी सिटीजन को उनकी बेसिक ज़रूरतों को तो भाई पूरा होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादातर सरकार का जोर दिया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या है, बैलेंस करना है, एक दूसरे को समान लेके चलना है। जैसे एक मान लीजिए, हम बोलते हैं ना कंडा होता है ना, जैसे दोनों तरफ से उसको मापा जाता है, दोनों तरफ से उसका वेट किया जाता है, तो ऐसे ही प्राइवेट और जो पब्लिक है, उन दोनों को ही एक तराजू में तोला जाता है, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर पब्लिक सर्विसेज आ गया। गवर्नमेंट ऑफन करती है प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एडुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर करती है एवरीवन के लिए जो उनकी बेसिक जरूरतें होती है। पांचों पॉइंट है रेगुलेशंस। द गवर्नमेंट में रेगुलेट बिजनेसेस टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, मतलब वो अपना मुनाफा उसको दूर कर देती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिजनेस को, टू प्रिवेंट करने के लिए मोनोपोलीज, प्रोटेक्ट एंड इन्वायरमेंट एंड इंश्योर करती है फेयर लेबर प्रैक्टिस। मतलब क्या है इसका, कि जो बेनेमन है कि सरकार एकाधिकार को रोक के, यानी कि एक ही पर्सन के अधिकार को रोक के पर्यावरण की रक्षा करने और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं को बेनेमत कर सकती है। संक्षेप में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सामाजिक और स्वामित्व का मिश्रण है, ठीक है, जो मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा और सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी हस्तक्षेप दोनों को अनुमति देती है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेटाइजेशन दोनों होती है इसमें। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ब्लेंड प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, जो अलाउ करती है बहुत फ्री मार्केट को, कंपटीशन को भी, एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू जो प्रमोट करती है सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। अब इनका कंक्लूजन देखते हैं भाई, क्या कंक्लूजन है इसमें से, क्या हमें क्या कंक्लूजन मिला इसमें। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, किसके लिए करता है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ब्रॉडर बड़े एरिया ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फोकस करता है एग्रीगेट टोटल इंडिकेटर्स पे एंड रोल्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स। इसका एसेंशियल क्या होता है, एड्रेसिंग इशू क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ग्लोबल ट्रेडिंग को लेकर होता है, ठीक है। इसका जो निष्कर्ष क्या होता है कि जो समष्टि अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक वातावरण को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जो कि समग्र संकेतकों को विभिन्न आर्थिक एजेंडों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, और जे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन और आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मुद्दों को संबोधित करता है, संबोधित करने के लिए आवश्यकता है, और विशेष रूप से सरकारी नीति और वैश्विक व्यापार के संदर्भ में ये हेल्पफुल होता है। सो गाइज आज हमारा इतना ही था, और हम आगे आपके लिए लेके आएंगे माइंड मैप, जैसे छोटा सा रिकैप हो जाएगा आपका। हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी का अपना कोर आइडिया पढ़ा, उसके डायग्राम देखते हैं क्या होती है, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कंजम्पशन पढ़ा। अगर हम बना के देखें, इसका माइंड मैप बनाएं, तो इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, मैंने बोला था जी DCP पे करती है, ठीक है। इसमें DCP डेप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांचेस, ठीक है। क्या है, मार्केट इकोनॉमी है, हमने पढ़ा था, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट इकोनॉमी में हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे इसमें कैपिटलिस्ट,
कमांड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जो सोशलिस्ट हो गया आपका। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों माना जाता है। आप इतना याद रख ले, एग्जाम में चीज पूछी आती है कि अगर कैपिटल भी ना पूछा जाए उसकी जगह में मार्केट इकोनॉमी पूछी जाएगी। अगर कमांड इकोनॉमी पूछ रहे हैं तो उसको सोशलिस्ट है, यानी कि आप अपने लेवल पे बढ़िया से आंसरिंग कर सकते हैं इससे। ये आपका बेसिकली एक मेंस का आंसर भी बन जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने कंटेंट रेडी किया हुआ है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी जिसमें कस्टम्स, बार्टर सिस्टम, जैसे कि एक हाथ लो एक हाथ दो वाला सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम जो चलता आता था, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। वाटर सिस्टम, मनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जन कि जब मनी पढ़ेंगे तब हम वाटर सिस्टम को पढ़ेंगे। उससे पहले हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, या फैक्टर ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर इकोनॉमी का एजेंडा क्या था? हाउस होल्ड, जिसमें कंज्यूमर लेबर दोनों आती हैं। फर्म, फर्म क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्शन और बिजनेस, प्रोड्यूसर और बिजनेस। गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जो रेगुलेटर करती चीज को, पब्लिक सर्विस के लिए, वेलफेयर के लिए होता है। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब ट्रेडिंग, जे मार्केटिंग में आ गया है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बेसिकली जे इसका एज एजेंडे होते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या था? स्केर्सिटी, स्केर्सिटी क्या था? लिमिट करना किसी चीज को, वर्सेस अनलिमिटेड वांट, कितनी जरूरतें हमारी, कितनी जरूरतें, मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसके पास बहुत ही ज्यादा मटेरियल होता है लेकिन इतना टाइम नहीं उसके पास पढ़ने का, तो लिमिटेड सोर्सेज को यूज करना वर्सेस अनलिमिटेड वांट्स। जितनी आपकी जितना आप लोग ढूंढ रहे हो ना, उसको ढूंढ के उससे ज्यादा हमारी जरूरत होती है कि हम जितना लिमिटेड सोर्सेज को यूज करेंगे उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ट्रेड ऑफ इन चॉइसेस। सप्लाई एंड डिमांड मतलब प्राइस डिटरमाइनेशन, है ना, कि जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, जैसे हमने स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ा था, है ना। और इकोनॉमिक गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स में हमारे मेन क्या होता है? ग्रोथ होती है, कि इकोनॉमी की कैसे इतनी ग्रोथ जाएगी भाई। फिर स्टेबिलिटी, कितने पे रुकती है वो जाके, कितना स्टेबल होती है। एम्प्लॉयमेंट, बढ़ता है घटता है। इक्विटी, ठीक है, कितना इक्वल है वो, ठीक है। आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप से खुद भी पढ़िए इसको, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक था, क्या पॉइंट थे, क्योंकि समटाइम इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी आज हमने, बिल्कुल जाना है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। और आई थिंक आपका डर निकल जाएगा इन चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी को समझा जाता है कि भाई ये टफेस्ट है, बट मेरा मानना है कि इकोनॉमी इज नॉट अ टफेस्ट, इकोनॉमी इज अ टेक्निकल। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में आपके लिए नए से नया लेक्चर लेके आएंगे, बिल्कुल सिंपल कंटेंट लेके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और बिल्कुल इजी वे में करवाया जाएगा पूरा कोर्स, और कंसेप्चुअल बेस पे होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट पे बात करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही लेकर चला करेंगे, लेकिन होगा वो स्टेट वाइज, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक इधर से उठा लिया एक टॉपिक उधर से उठा लिया। तो आई थिंक आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो, अगर बढ़िया लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।